राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको रालसा बोलते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक, अब इसमें क्या है कि अनुच्छेद आर्टिकल 39A के तहत राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 7 अप्रैल 1998 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। 7 अप्रैल को 1998, मेरी तबीयत भी जिस दिन खराब हुई थी उस दिन 7 अप्रैल को। मुख्यालय है जयपुर। आदर्श वाक्य है न्याय सबके लिए, एक्सेस टू द जस्टिस फॉर ऑल। लोगो है अधिकार आपका, कर्तव्य हमारा। प्रकाशन न्याय साथी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा का मुख्य संरक्षक होता है, यानी पैट्रोन इन चीफ होता है। ठीक है, और यह ऐसी विधायी संस्था है जो राजस्थान उच्च न्यायालय की ही एक पृथक संस्था है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहाँ पे है? जोधपुर एंड जयपुर। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 44 है। समाज के वंचित वर्गों को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना, नागरिकों के मध्य उनके विधिक अधिकार व कर्तव्यों का प्रचार प्रसार करना, उन्हें विधिक साक्षरता व सहायता प्रदान करना इसका काम है। मुफ्त में कानूनी सहायता देता है, लोक अदालत वाला काम करता है, कानूनी जागरूकता फैलाता है, वैकल्पिक विवाद का क्या करता है? समाधान। अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है भाई? राज्य सरकार राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण नामक एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उनके स्वतंत्र कार्यों का पालन करेगा। और राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य संरक्षक होंगे, पैट्रोन इन चीफ। उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है? उच्च न्यायालय का जो तो न्यायाधीश होता है, या तो सेवा कर रहा है या फिर सेवानिवृत्त हो चुका है। राज्यपाल ने जिसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया है वो होता है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष। और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्यों की उतनी संख्या जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श से सरकार द्वारा नामित किए जाएं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य। अब देखो इसके 3 स्तर होते हैं। राज्य स्तर पे रालसा, जिला स्तर पे डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, और तहसील स्तर पे तालुका स्तर TLSC। ठीक है, राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव का कार्यकाल और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही निर्धारित की जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। और राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे, ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श दे रहा है सब कुछ तो। और उनके जो वेतन देय हैं वो संचित निधि से चुकाए जाएंगे, राज्य की संचित निधि। राज्य प्राधिकरण का कोई भी कार्य कार्रवाई केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरणों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, मतलब कि ये किसके खिलाफ? वंचित वर्गों के खिलाफ, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बनाए गए ना ये। तो वंचित वर्ग में कौन कौन आएगा? ST SC, महिला, बच्चे, दिव्यांग, बलात्कार, श्रम पीड़ित, जेल में बंद व्यक्ति, कम आय वाले लोग या आपदा पीड़ित, ये लोग आते हैं। ठीक है।